नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची कमर्शियल लिफ्ट नहर पे, जहां पे पूरी नहर का रीलाइनिंग का कार्य हो रहा है। आज हम पहुंचे हैं 355 RD पे, जहां पे रीलाइनिंग का कार्य चल रहा है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं, ये विनस कंपनी की मशीन है, जो पेवर मशीन है, जो कि ठेकेदार प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले लगभग 10 दिनों से इनको ख़राब कर रही है। डेली का रोज़ाना शुरू करते हैं, रोज़ाना इसकी रिपेयर करते हैं। और फिर ये नई ली थी इस बार इन्होंने, और नई लेने के बाद भी पता नहीं क्या बात है, कौन सा घपला बाजी हुई है, सिर्फ विनस का कहीं नाम तो नहीं चेप दिया। इसी की जानकारी लेने के लिए आज हमारी टीम पहुंची हुई। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से जहाँ इसने काम कर रहा था वो सारा का सारा ख़राब हो रखा है, और नाम बदनाम हो रहा है इसमें ठेकेदार की कंपनी का। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विनस के, जो विनस कंपनी है उसके प्रतिनिधि इंजीनियर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठेकेदार प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे भी क्या समस्या आ रही है इनमें। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है ठेकेदार प्रतिनिधि और जो विनस कंपनी है उसके कर्मचारी इंजीनियर, तो उनसे भी जानेंगे क्या समस्या आ रही है। तो हाँ जी, आपका पूरा नाम? राजेश बेनीवाल। आप कहाँ से? बीकानेर। अच्छा, कौन सी फर्म से हो आप? मैंने तो सब बात करेंगे, क्या समस्या आ रही है आपको? मैंने ये पेवर खरीदा था 13,65,000 रुपये में। ठीक है जी। पहले दिन से ही ये इनके जैक में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों जैक है, एक जैक पड़ा उधर वो खराब है, अभी जैक लगाया हमने, पहले दिन से ही खराब आ रहा है। ठीक ठीक। 11 तारीख को हमने इसे लगाया था। 11 तारीख से लेकर आज तक हर 2 घंटे के बाद में इनकी व्हील चेंज करनी पड़ रही है। जो व्हील आती है उस पर ये घूमता है। हाँ जी, हाँ जी। वो व्हील एक चेंज करनी पड़ रही है हर 2 घंटे के बाद। हर 2 घंटे बाद कंपनी वाले ये अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने भी कई मंगा रखी, 4 और मंगा ली, 4 बार चेंज कर दिए। कितने दिन हो गए आपको ये मशीन खरीदी हुई? 11 तारीख को आई थी, आज कितने तारीख हो गई है? और कितना का काम करा होगा इसने अब तक? 25। इस मशीन ने कितना करने वाला है? 2 RD, सिर्फ 2 RD? सिर्फ 2 RD। 11 दिनों में 11 दिन में सिर्फ 2 RD काम किया इसने। मतलब काम नहीं एक तरह का कर रहा है। तो इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है विनस कंपनी के कर्मचारी। तो सर, आपका पूरा नाम? राहुल। आपकी क्या है इस कंपनी में, क्या पोस्ट है आपकी? सर्विस है। हाँ, तो सर अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें? नहीं, उनका जो कंप्लेंट मिला था वो कंप्लेंट के हिसाब से भी आप काम कर रहे हैं। काम तो आप देखो साहब, देखो काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो समय होता है ये होता है क्लोजर का समय, सीमित समय होता है। सीमित समय इमरजेंसी मान ले एक तरह की, और इमरजेंसी में अगर यहाँ ठेकेदार का आप 11 दिनों में 2 RD करवानी थी, तो इससे अच्छा तो ये पुरानी थी इनके पास, उससे करवा लेते। तो अगर इनको यहाँ रहते हैं, काम रहता है, तो इनको पेनल्टी पड़ेगी। अपने पुरानी चीज़ से तो नया लिया था, सब कुछ बता रहे हैं। 13,65,000 की नहीं ली थी, जब भंगार बेची थी, नहीं ली होगी तो जा फिर आपने भंगार बेच दी, क्या इसका मैटर है? तो आप इसमें आप मतलब कह रहे हैं भी आप आ रहे हो तो सही नहीं हो रही थी, मतलब ये आसान वाली तो बात नहीं है। वो ऐसा की बात है नहीं। हाँ जी। अभी जो उन्होंने कंप्लेंट दिया था वो तो काम प्रोसेस में ही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रोज सही करते हैं, रोज खराब हो जाती है, क्या मतलब? रोज अभी जो कंप्लेंट मिला हो, जब जैसे कि मैकेनिकल आइटम में 24 घंटा चीज चलेगी, तो जो बिगड़ने वाली वस्तु तो बिगड़ने वाली है। जैसे कोई चेन टूटना है या जैक का प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें कैसा होगा कि जब भी लाइनिंग का काम चालू रहता है, तो भी जहाँ पे ट्रॉली का मटेरियल कटिंग होता है, तो जो झटका लगता है उसकी वजह से नीचे गिर गई, उसकी वजह से वो झटका लगने का रीजन है कि जैसे कि ट्रॉली का माल कटिंग करके आते हैं, तो आगे की साइड में कोई रोल का रेलिंग का जैसे कोई सेटिंग नहीं होता है, तो वो पटक के आती है, तो इसकी वजह से क्या रेल थोड़ा गिर गई, तो रेल गिरने की वजह से वो जैक टूटा। ये तो चलो मान ले, ये आपने तो ये तो आप मान ही रहे हो भाई ये नई मशीन ली थी, नई में भी ये समस्या आती है। पुरानी में तो जो चलती है ना, आपने क्या 24 घंटा, ये तो अभी नहीं ली है 10 दिन पहले, ये 24 घंटे कहाँ से चल गई? और कभी चली है 24 घंटे? 24 घंटे नहीं चलती, कभी कोई चला? तो आप बता रहे 10 बिल्कुल नहीं चली है, 2.5-3 घंटे से ज्यादा नहीं चलती। रात को हमें स्टार्ट किया, ये सिर्फ 80 फुट ही काम हुआ है पूरी रात में, 24 घंटे। 1 बजे तो ये बंद हो गई, तो साथ में ये टूट गया था। भाई उससे पहले ये चेन टूट गया 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले जब चेन टूटा तब तो मैं आ गया था, चेन रिपेयरिंग होने के बाद। तो उसमें भी चेन रिपेयर होने पर 2 घंटे लगे होंगे। उमजी थे ना, मालूम है, वो मेरे को लेने के लिए आया। तो मेरी बात सुनो, 24 घंटे में काम कितना हुआ? कुल मिला के आप कहना चाह रहे हो आपकी कोई गलती नहीं है? हमारी गलती, हमारी गलती, यही बात है। गलती हमारी है, हमने खरीद लिया, इसी बात है। गलती ये इन्होंने इस कंपनी से खरीदा है,
इस कंपनी की जो नाम था, रुतबा था, उस हिसाब से इन्होंने खरीदा। गलती नहीं की? गलती तो किसी की गलती नहीं है। हमारी है। आप सर बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अशोक कुमार। हाँ जी। मैं सुषमा शर्म से हूँ। हाँ जी। इन लोगों ने जो चीज दी है ना वो डुप्लीकेट बना के दी है। इतना हल्का लो दिया है, हाँ जी। हाँ जी। जगह जगह से ये बैंड हो चुका है। ठीक है जी। लेकिन 24 घंटों में 3 बार खराब हुआ है। हाँ कल जी। की रात को हाँ जी। 300 फुट लाइनिंग निकला है। इनको पूछो ये कितना फुट लाइनिंग निकाल सकता है। ठीक ठीक। ये आप बताएं सर, हाँ। कितना फुट निकाल सकता है? लाइनिंग का होता तो जो मटेरियल आने पे डिपेंडेबल है। और मटेरियल कम आ रहा था क्या आपके पास? कौन सा मेटल? आप कह रहे मटेरियल कम आ रहा था आपके पास? नहीं, मटेरियल की कोई कमी, मटेरियल तो जैसे टूट रहा था वैसे मंगवाते, मेहसाना से आता था, कुछ लेट आता था। तो आप इस बात को क्यों नहीं कबूल रहे हैं कि आपने नहीं, गलती तो है ना, हम मान रहे हैं ना, गलती है, टूट रहा है तो गलती तो है, ऐसा तो है, गलती तो है, टूट रहा है। तो अब इनकी भरपाई कैसे होगी? जो इनका जो क्लोजर हटाया जाएगा तो उसकी भरपाई क्या वीनस कंपनी इनको हर्जाना देगी? वो तो देगी ना, हर्जाना तो देगी, बिल्कुल देगी। इनका जो लमसम वो तो जो भी है 3-4 करोड़ का काम इनका चल रहा है। अगर वो इनको पेनल्टी लगती है जितनी भी, आपके क्या वीनस कंपनी इनको हर्जाना देगी इस बात के लिए? आप हर्जाना तो वो तो सर कंपनी में बात करना पड़ेगा, मैं तो कैसे बता सकता हूँ, वो तो कंपनी में बात करना पड़ेगा मेरे को। आप हमें पूरी बात बताएं भी क्या कारण है भी ये इनको ये समस्या आ रही है। अब आप इंजीनियर हो, आप खुद को इंजीनियर बता रहे होंगे भी, हम ये नहीं कहते आप इंजीनियर नहीं हो। इंजीनियर का काम क्या होता है भी जो मशीन होती है वो जो समस्या में आई है उसका हल निकालना। हल आप निकालते हो फिर वो खराब हो जाती है, हल वो निकालते हो फिर वो खराब हो जाती है। और आफ्टर ऑल हमारा भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। कोई भी जब वो नई चीज होती है, पुरानी चीज का तो होता है चलो वो तो होता ही है, नई चीज में इस तरह की समस्या आती है तो आपने का सारा पुराना मटेरियल लगा के बेच दिया। क्या सिर्फ ऊपर विनस का नाम लगा है? कहीं ये घर पे कोई धक्का पेल वाला तो नहीं, कोई जुगाड़ तो नहीं बना के भेज दिया इनको? कोई बापड़ी ठेकेदार को क्या पता लगता है राजस्थान वाले हैं, इनको कौन सा क्या पता लगता है? गुजरात वाले तो तेज होते हैं, तो इस बारे में तो नहीं सही है, ऐसा नहीं। हम मानते हैं जो प्रॉब्लम है और उन्होंने जो कंप्लेन दिया, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व आउट करने का हमने कोशिश की है। लेकिन ये कब तक हो जाएगी? अब क्या समस्या आ रही है? आप नहीं अभी तो कंप्लीट करके रखा है, अभी तो जैक अभी वो डायमंड का दूसरा था वो लगा दिया है। ठीक है, चालू करने की चला सकते ये सब खुलना गिरना सब अब ये 24 घंटे चलेगी? अब चलेगी? चालू करने के बाद पता चलेगा। अगर फिर बंद होगी तो फिर क्या करोगे आप? वो तो जो भी फिर प्रॉब्लम दोबारा तो प्रॉब्लम को एक ही बार देखो ना, बार बार एकदम एक प्रॉब्लम को चालू देखो, होने दूसरी के बार बाद फिर प्रॉब्लम उसमें को क्या देखो। होता है सर, मैं आपको भी तो ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि मशीन चलेगा तो ये चीज टूटने वाली है, वो नहीं बता सकता। नहीं, इस बार में क्यों चलेगी तो उसके बाद कोई जैसे कि कोई ज्यादा मटेरियल वो हो गया तो ये नई चीज क्यों टूट रही है? हम तो आपसे इतना पूछ रहे हैं, हम अपना इंटरव्यू बंद करते हैं, हम ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि नई चीज क्यों टूट रही है? पुरानी चीज टूटे वो कोई बात नहीं। अब इनके साथ की ये बता रहे हैं जो 2017 मॉडल है उसने तो कम से कम 10,000 फुट बना दिए, और आपकी जो नई मॉडल है 2023 मॉडल यही नई खराब हो रही है। और अगर नई में लगातार ये समस्या आती रहेंगी तो किस तरह से कोई, चाहे विनस है चाहे कोई मर्जी, कौन कम विश्वास करेगा? आप एक जगह कर सकते हो, ये इस लाइव वर्जन में आपको हजारों लोग देख रहे हैं, आप एक के साथ कर लोगे, रोज 1000 लोग आपको देखेंगे, उनमें से अगर 2 भी आपके ग्राहक हुए तो वो आगे 2 आपको 20 के ग्राहकों का खराब करेंगे। इससे जो कंपनी की एक डिग्निटी होती है, जो कंपनी की एक जो पोजीशन होती है वो खराब होती है। शायद तक आपकी मुझे वर्डिंग से लग रहा है भी आपको परवाह नहीं है अभी कंपनी की पोजीशन खराब, जो आप कह रहे हो ना। परवाह नहीं होती तो इधर तक थोड़ी खड़े रहते, परवाह है तो इसीलिए तो आ गए। परवाह थी कस्टमर परेशान हो रहे थे इसलिए तो मैं यहाँ पे 4 दिन से 5 दिन से 4 दिन से परवाह थी, तभी तो हम वो भाई साहब 15 दिन बच्चों से सबको छोड़ के इधर आए। पूछना 15 दिन से वो क्या कर रहे हैं? ये भी बीवी बच्चों को छोड़ के आए हैं, कोई बात नहीं, ये भी बीवी बच्चों को छोड़ के आए हैं, वो इनसे पूछो ये कितने दिन नहीं, 15 दिन से यहाँ है, 12 तारीख से ये चला है और आज 12 कितनी तारीख तारीख से है? है, सही 15 है, दिन बताना ही है। कोई आप कब से हो यहाँ पे? 12 तारीख से। आप भी कंपनी की इधर आ जाओ, सामने हो कैमरे के सामने। आप कब से हो यहाँ पे? 12 तारीख से हूँ सर। तो 12 तारीख से क्या समस्या आई है? मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया था तो कुछ ये चेन का अलाइनमेंट का दिक्कत था इसमें। ठीक है, तो चेन अलाइनमेंट की वजह से क्या होता था कि ट्रॉली जैसे अब नीचे उतर जाना ट्रैक से चलते चलते मतलब ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, उस टाइम आके मैंने चेन को किया तो उसके बाद में ये चली लगभग 1-2 दिन, लेकिन वो भी एक परमानेंट पोजीशन में नहीं चली। ठीक है। उसके बाद में ठीक है मैं 2 या 3 दिन इसको चला के वापस चला गया। हाँ जी, उसके बाद से मैं 16 या 17 तारीख को इधर आया वापस फिर आए। जी। हाँ जी, तो उस टाइम में क्या है कि इसमें जो रोलर होते हैं हमारे ट्रैक पर चलने वाले वो कंटिन्यू बोर्न आउट हो रहे थे, घिस रहे थे। तो मैंने उस टाइम कंपनी में कॉल करके वो नए मंगवा लिए थे, लेकिन वो चेंज करते थे और कुछ लंबे टाइम तक ना चल के शॉर्ट टाइम तक चलते थे। शॉर्ट टाइम के चलने में जैसे क्या होता था कि मैं 2-3 राउंड मंगवाई थी यहाँ, तो उसके बाद में क्या है कि कंटिन्यू ना चलकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी।
तो सब बात करेंगे, आप जैसे 15 दिनों से आप एक बार जाके वापस भी आए, तो आप कब से काम कर रहे हो विनस कंपनी में? मेरे को 5 साल करीब 5 साल होगी। तो 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी आपने आज तक बहुत मशीनें ठीक की हुई, बनाई भी होंगी या ठीक की होंगी, आपका मैं काम ठीक करने का, तो ऐसे भी पहले भी कभी ऐसी दिक्कत आती रही है जब पहली बार ही हुआ ऐसा? नहीं देखो जो लगातार मतलब 15 दिन नहीं कभी कोई खराब हो जाता है, और नई मशीन ये नहीं पुरानी, वो 10-20 साल पुरानी हो, जब 5-7 साल पुरानी है, वो चल के 24 घंटे। अब ये तो आई 15 दिन पहले है, नई मंगाई गई है, और ये शायद तक पहली ही साइड है इसकी। पहली ही साइड पर अगर ऐसी समस्याएं आएंगी तो आप बताएं, ये एक कंपनी की जो पोजीशन होती है, रेपुटेशन होती है, उस पर खराब नहीं होगी, उसको एक डब्बा नहीं होता, ये आप नहीं मानते इस चीज को? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो सही बात है, पर इसमें यह है कि जैसे हम इसमें ये नहीं कह रहे भी आपकी गलती है, आप तो कर्मचारी हैं, लेकिन जिसने भी बनाया है, जिसने भी इसको बनाया, जितना बड़ा प्लांट लगे हुए हैं, तो जो प्लांटों पर एक विश्वास होता है बड़े बड़े नामों पर, वो विश्वास में एक दबा नहीं पहुंचता इस हिसाब से। नहीं, आपका कहना ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें यह है कि जैसे जो कंपनी की तरफ से जो भी प्रोसेस होता रहा, जैसे मैं आया उसके बाद में मेरे से ये सोल्व आउट नहीं हुआ, तो उसके बाद में ये लोग आए मेरे से सीनियर हैं, इनसे भी नहीं हो पा रहा। हाँ, अभी जो प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कल नाइट में चलते चलते कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसका सॉल्यूशन किया, पैनल चेंज किया, उसका बताओ सर। मॉर्निंग में पैनल चेंज किया, पूरा पैनल चेंज किया है। कुछ दिक्कत आ रही थी तो पैनल चेंज किया था। तो मतलब कुल मिला के देखें तो इस मतलब वार्तालाप का एक ही निचोड़ निकल रहा है भाई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लिपापोती है, कोई ना कोई तो धक्का हुआ है। बात करें, कभी चैन में दिक्कत आ रही है, कभी पैनल में दिक्कत आ रही है, कभी किस में दिक्कत आ रही है, और कभी जैक में आ रही है, और आग इसमें रही है जो कि नई है मशीनें, जो 20-25 दिन पहले ऑर्डर पर मंगाई गई थी, और नई मशीनों में दिक्कत आ रही है। इंजीनियर्स के पास भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो एक चीज को सही करते हैं वो दूसरी खराब हो जाए, और दूसरी को खराब करते हो तीसरी, दूसरी को सही करते हो तीसरी खराब हो जाए। तो इस हिसाब से मतलब देखा जाए तो आजकल जो कंपनियों के चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के चल रहे हैं, किस तरह से वो आम जनता को ठग रहे हैं। जो ठेकेदार हैं, जो मतलब वो विश्वास करते हैं हाँ ये पुराने नाम है, इनका सामान लें, और वो अपने विश्वास को, अपनी साख को बरकरार ना रखते हुए लगातार देखा जाए तो ठग रहे हैं वो कंपनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। इसके अलावा हमारे साथ विभाग के अधिकारी जयन साहब भी मौजूद है, हमसे भी तो जयन साहब बात करें, क्या समस्या आ रही है इसमें? हमारा जैसे कि वर्क स्टार्ट हुआ था 11 तारीख को स्टार्ट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जैसे कि साइमल्टेनियसली दोनों मशीनें साथ लगाई थी। ठीक ठीक। उसमें से एक मशीन ने हमारा लगभग 88% वर्क कंप्लीट कर दिया है, और दूसरी मशीन है ये अप्रोक्सीमेट 1/3 पे ही रुकी हुई है। 1/3 पे रुकी हुई है। यहाँ आके कभी ख़राब होती है, कभी चालू होती है। और ये जो बता रहे हैं, जैसे हमारी ठेकेदार से भी बात हुई, जो विनस कंपनी है उसके अधिकारियों से भी बात हुई, तो मतलब क्या समस्या, जो मतलब नई समय में ऐसी, आप एक जयन, आप एक टेक्निकल पोस्ट है, तो इसमें आ सकती है ऐसी कोई समस्या आ सकती है, जो नई मशीनों में भी ऐसी समस्या आ सकती है? नई मशीनों में आनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आ रही है वो। तो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, या कोई मतलब फर्जी वाला भी हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट है इसमें। इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट है, जैसा देखते हुए लग रहा है इसमें, जैसे कि 2 मशीनें चल रही हैं। हाँ हाँ। तो दोनों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट ही है, इसका अलाइनमेंट है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। तो ये तो चलो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट हो गया। अब बात करेंगे साहब, देखो क्लोजर का टाइम है, ये कोई आम तो वर्क है 4 या 5 तारीख को, पहली बात तो 2-3 तारीख को पानी आ जाएगा, पानी में रह गए 7-8 दिन। अब 7-8 दिनों में काम सारा पड़ा है, तो पेनल्टी तो पड़ेगी ठेकेदार को। विभाग है, आपका कसूर नहीं, आप तो चलो इस विभाग की सबसे छोटी पोस्ट है, ऊपर चीफ वगैरह कुछ वो तो कहेंगे हमें तो काम पूरा करके दो, तब आपको पेमेंट मिलेगी। तो ठेकेदार बेचारा कहाँ जाए, उसने नहीं लेके आया, तो फर्जी वाला हुआ या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हुआ, और उसका हर्जाना तो ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा। तो अब क्या आप थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन या कोई ऊपर सुपीरियर आपके अधिकारी, उनको आपने कहा ना भी इस तरह का दिक्कत आ रही है? मैंने सुपीरियर अधिकारियों को सारों को ये बताया है, सूचित किया है वैसे कि एक इनकी जो प्रोग्रेस है एक साइड की, लेफ्ट साइड की, तो इनकी लगभग टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड इनकी जो ये पेवर मशीन चल रही है, इसकी मेरे को नहीं लग रहा कि ये कंप्लीट कर पाएगा। जो टाइम पीरियड है दूसरी मशीन चेंज को छूट वगैरह, दूसरी मशीन चेंज करने के लिए मैंने रिकमेंड किया है, शायद ये दूसरी भी लेके आए। अब उसमें कितनी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी अभी हमारे पास, जैसे कि 7 दिन अब उसमें देखा जाएगा कितनी इनकी प्रोग्रेस निकलती है, कितना रहता है। अब जो रह जाएगा उसमें ठेकेदार का फिर जुर्माना हमें भरना पड़ेगा, मतलब ये ठेकेदार को बना। जी, इसमें अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं,
हर्जाना जितने करोड़ों का हर्जाना भरना पड़ेगा ठेकेदार को। और ठेकेदार ने आपकी लेगेसी पे आपकी जो एक साख बनी हुई थी वीनस कंपनी की, उस साख पे रह कर साख को सोचते हुए आपके नया आपकी मशीन बुक करवाई करी। तो अब आप भी आपने भी अपने जो सीनियर सुपीरियर उनको कोई अवगत करवाया जब बस यहाँ बैठे बैठे आप वो तो बताया ना जो प्रॉब्लम दो 3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, जो भी इश्यू अंदर मशीन के अंदर। तो अब इसके बारे में आपके कंपनी वाले कोई आने का आज कोई उनको हर्जाना देने का कोई इस तरह नहीं हर जाने के जो भी वो चीज़ है वो तो हम नहीं। कौन आपके सुपीरियर यहाँ पे कोई नहीं आएगी? नहीं यहाँ पे दूसरा वो तो अभी बात चल रही है, जो भी हो गए वो सेल्स वाले हो गए, जोधपुर वाले सेल्स में और कंपनी के जो सीनियर है तो बात तय हुआ है, अभी जो भी होगी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक।